प्रकार से श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को उस दिव्य श्री महापुराण की कथा का श्रवण कराते हुए आगे वर्णन करते गए कि जैसे ही भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के वे 88,000 अपने समाधि से जैसे ही उन्होंने जगा तो उनके मन में कुछ समय के पश्चात भगवान भोले बाबा को लगा कि अब मुझे तपस्या करनी चाहिए, तप करना चाहिए। तो वे हिमालय की ओर देखे, हिमालय। तो उन्होंने विचार किया कि अब मुझे हिमालय पर्वत पर जाकर के मुझे तप करना चाहिए। तो जैसे ही हिमालय पर्वत पर भगवान भूत भवन भोले बाबा पधारे हैं तो हिमालय जो राजा जो था ना हिमालय, देखिए हिमालय का 2 स्वरूप है, आप लोग समझिए। हिमालय का 2 स्वरूप है। एक पहले स्वरूप से वे एक पर्वतराज के रूप में यहाँ पर विराजमान है और दूसरे स्वरूप से वे एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर एक राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। जैसे भगवान भोले बाबा हिमालय पर्वत पर यहाँ पर तपस्या करने के लिए पधारे तो हिमालय में पहुंचकर भूत भवन भगवान की स्तुति की है और कहा है, देव देव महादेवा कंदर्पम शंकरम प्रभोया तवेव लोकनाथेना पालितम त्रिभुवन त्रयनं च नमस्ते देव देवेश योग रूपाय धराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यम सगुणाय विहारण्ये। हे देव महादेव, आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। आप त्रिलोक के स्वामी हैं, त्रिभुवन से परे हैं। आप ही निर्गुण और सगुण के रूप में सभी भी जगह यहाँ पर आप ही यहाँ पर विराजमान हुए हो। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझ जैसे दास को यह अवसर प्रदान किया कि आप मेरे स्थान पर पे आकर के आप यहाँ पर तपस्या करना चाहते हो। ज्ञात्वायमं दासस्य व्यग्राय मागता देहि महेश्वरा। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं बड़ी प्रसन्नता हूँ। हे प्रभु, आपको मेरा दंडवत प्रणाम है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भोले बाबा जी ने राजा हिमाचल से बहुत ही अच्छे वचन यहाँ पर कहे हैं जो समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ हैं। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, महेश्वर वाचाय तव पृष्ठेव तपस्तंतो रम्यं महायकायताय यथा न कोपे निकटं या समायातो तथा कुरु। मेरी केवल आपसे केवल एक ही आज्ञा है कि मैं इस शैलराज पर्वत पर एकांत में मैं तप करना चाहता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। मेरी तुम्हें यही निर्देश है कि इस मेरे स्थान पर जहाँ पर मैं तप करूँगा ना, वहाँ पर कोई भी न आए न जाए, कोई भी विघ्न यहाँ पर मेरे उस स्थान पर नहीं आना चाहिए। निर्विघ्नं कुरुमे देवेश्य स्वतंत्र परमं तपाया करिष्येऽहं तथा सेव्यं दासोऽहं तेव सदा प्रभोया। मैं इस स्थान पर विरक्त भाव से तप करना चाहता हूँ। मेरे इस तपस्या में कोई विघ्न बाधा कोई आए मुझे प्रसन्न नहीं है। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमाचल ने संपूर्ण पूरे राज्य में ढिंढोरिया पिटा दिया। महाराज अद्य प्राप्तिनो यातो कोपेव गंगा अवतार नमः मक्षसालेन मत प्रस्थम सत्यमेतद् ब्रवीण वचः गमिष्यति जना कश्चित् तत्र चेतम महाखलम। उसने डुंडू बजवा दिया पूरे हिमाचल प्रदेश में महाराज जी कि कोई भी गंगा अवतरण के उस क्षेत्र में नहीं जाएगा, न ही कोई पशु पक्षी जाएंगे और न ही वहां पर कोई जीव जाएगा। उन्होंने पूरी तरह से उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया और प्रतिबंधित करने के बाद श्री भोले बाबा उस क्षेत्र में अपनी तपस्या अपनी यहाँ पर हेमगिरी के द्वारा वे तप यहाँ पर करने लगे। लेकिन हिमालय ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करने के लिए कभी कभी आ जाया करूँगा, आप इसकी मुझे अनुमति दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है,
शंकर भगवान ने कहा राजा से कि मुझे भीड़ भाड़ यहाँ पर पसंद नहीं है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाना, लेकिन तुम ज्यादा भीड़ भाड़ लेकर किसी को यहाँ पर मेरे स्थान पर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है। इस प्रकार से भूत भावन भोलेनाथ भगवान जी ने जहाँ पर तपस्या करने के लिए हिमाचल के उस क्षेत्र में वे कठोर यहाँ पर कई वर्षों तक भूत भावन भगवान यहाँ पर तपस्या करने लगे और तपस्या करते 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 बहुत समय यहाँ पर बीत गया और कुछ समय के पश्चात श्री हिमालय के मन में उसकी बेटी जो सयानी हो रही थी, उसके बेटी को अर्थात उमा माता के आचरण को देखकर उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी बेटी शिवलिंग बना करके, छोटे छोटे शिवलिंग बना करके अपने सखियों के साथ उसी को दूध आदि अभिषेक करती है, दूर्वा चढ़ाती है, दुबी चढ़ाती है, तो क्यों ना मैं उसे साक्षात अपने भूत भावन भगवान की यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर ले जाऊं। ऐसा विचार करके एक दिन विचार आया और हिमालय ने अपनी इस छोटी सी बालिका उमा को अपने साथ भूत भावन भगवान के दर्शन करने के लिए उस हिमगिरी पर्वत पर यहाँ पर लेकर आए महाराज जी। और उस समय हिमगिरी पर्वत पर जब दर्शन करने के लिए उमा और माता और यहाँ पर उसके पिताजी हिमाचल यहाँ पर पधारे ना, तो शंभू देव जी महाराज जी ने उसको बहुत फटकारा है, उसको हिमाचल को बहुत ही यहाँ पर फटकारा है। और भगवान कहते हैं कि बहुत ही उपदेश यहाँ पर भगवान या समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ के लिए बहुत उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। वे हिमाचल को फटकारते हुए यहाँ पर कह रहे हैं महाराज, शंभूर्यवाचः इयं कुमारे शुश्रूषे तनवेव चंद्रानना शुभा नानेतव्या मत समीपे वारयामि पुनः पुनः। हे हिमाचल, मैंने तुमसे बार बार इस बात को कहा था कि मुझे भीड़ भाड़ आदि यहाँ पर पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी कभार ये तुम मेरा दर्शन करने के लिए आ सकते हो, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने इस चंद्रमुख वाले अपनी इस पुत्री को, तुमने अपनी इस चंद्रमुख वाली पुत्री को तुम मेरे कठोर तप में विघ्न डालने के लिए तुम यहाँ पर लेकर आई हो। तपस्वियों को सदा यहाँ पर काम वासना आदि से यहाँ पर दूर रहना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के निर्विकार उत्पन्न होते हैं, उस वृत्ति में रहकर सदैव यहाँ पर तप करना चाहिए। माया रूपा स्मृता नारे विद्वत वीरदेव परागैव युवतिं तो विशेषेण विघ्नकर्त्रीं तपस्विनीव। यहाँ पर भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदों में और परग्रामी विद्वानों ने स्त्री को प्रत्यक्ष जहाँ पर माया का रूप यहाँ पर कहा है, और तुम प्रत्यक्ष उस स्त्री को, उस कन्या रूपी को तुम मेरे समक्ष यहाँ पर लेकर आ गए हो। अपनी युवती को, किशोर अवस्था के पुत्री को तुम यहाँ पर लेकर आ गए हो। तपस्वियों को सदा उसको माया समझनी चाहिए, यह घोर माया है और विघ्न कर्त्री तपस्वनीय, यह तपस्वियों के लिए विघ्न का कारण बनती है। इसलिए मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि मुझे एकांत चाहिए, इसलिए मैं इस हिमाचल के इस धरा पर, कंदरा पर तपस्या करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। अहम तपस्वी योगी च निर्मितो मायया सदा प्रयोजनम युवत्वमेव स्त्रिया किम में वस्ती भूधरम। अगर मैं ही भूत भावन ये जिस प्रकार से कल हमने उनको भगवान ने कुछ वर्णन किया था योगियों के बारे में, इसका व्याख्या हमने कल किया था सती माता जी के प्रसंग में, और वही बातों को भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रसंग में भी यहाँ पर उसका यहाँ पर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मैं तपस्वी हूँ, योगी हूँ, सदा माया से निर्लिप्त यहाँ पर रहने वाला अघोर, यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला महादेव हूँ मैं। अतः मुझे युवती स्त्री से क्या मतलब है। तपस्वियों को सर्वदा निकृष्ट यहाँ पर सेवा लेनी चाहिए, उनको किसी प्रत्यक्ष रूप से उनको यहाँ पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि श्रुतियां भी यहाँ पर गाती है कि
वक्तम तपस्वनी वसंसृत्याय वेद धर्म प्रवीणिता त्वं न ज्ञान वीरो बुद्धाय। बड़े से बड़े ज्ञान तपस्वी योग की बुद्धि को भी वह माया हर लेती है। कितने से भी कितना यहाँ पर तपस्वी हो वह काम रूपी माया से यहाँ पर बच नहीं सकता है। इसीलिए प्रायः अगर इसका यहाँ पर आचरण नहीं करूंगा तो कौन इसका यहाँ पर पालन करेगा, क्योंकि मेरे द्वारा ही संपूर्ण, मेरे जब जैसा आचरण बड़े करते हैं उसके द्वारा ही प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। अगर मैंने तुमको बार बार समझाने पर भी तुमने मेरी बात को यहाँ पर नहीं माना है। सभी प्रकार के विषयों से वैराग्य होना ही तपस्वियों का मुख्य आचरण है। उसी के द्वारा ये सभी प्रकार के तपों की वृद्धि होती है। अन्यथा रोज उनके जो ओज है, तेज है, शुक्र आदि का यहाँ पर खनन होता है। इससे उनकी तपस्या में यहाँ पर विघ्न पड़ता है। भवच्चलाय तत्संज्ञाय द्वेषस्य पतिरुरसूया विनिश्यन्ति च वैराग्यम ततो भविष्यति तपः। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा था, लेकिन तुमने बात को नहीं माना। इस प्रकार से जब बाबा भोलेनाथ बाबा जी ने यहाँ पर श्री हिमालय जी को बहुत इस प्रकार से जब फटकारा ना, तो उमा माता को जो छोटी सी युवती जो थी उसके साथ जो गई हुई थी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, वह बहुत ही लज्जित हो गई कि भूत भावन भोले बाबा मेरे पिताजी को उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन वे डांटते हुए, उनका उपहास करते हुए यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे पूज्य श्री प्रथम तृतीय पहाड़ी बाबा श्री देवादास जी महाराज जिनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर फोटो राइट में, उनके जीवन की एक घटना है महाराज जी। वे खाटचौक वृंदावन में विराजते थे। वे केवल एक कोपिन को ही यहाँ पर धारण किए हुए रहते थे। केवल खाटचौक पे वहाँ पर एक वृक्ष था, उसी के नीचे खाट डालकर लेट जाते थे। उनका कोई आश्रय और स्थान नहीं था, चाहे पानी गिरे, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था महाराज जी, क्योंकि उन्होंने पूरे 60 वर्षों तक हिमाचल में, हिमालय में रख करके उन्होंने तप किया था। ऐसे यहाँ पर श्री देवादास बाजी बाबा तृतीय पहाड़ी बाबा वे खाट चौक पर विराजते थे और खाट पर विराजमान रहते थे महाराज। वहीं वृंदावन में एक परम साधिका यहाँ पर रहा करती थी। वह जो देवी थी ना, उसके वह जो देवी थी उसके यहाँ पर उसकी कुल का संपूर्ण नाश हो गया था। सभी लोग स्वर्गवासी हो गए थे, केवल वह युवती यहाँ पर बची थी, वह माता बस यहाँ पर बची थी। वह श्री हमारे पहाड़ी बाबा जी के दर्शन करने के लिए प्रायः वहाँ पर आया करती थी। लेकिन एक दिन वह प्रायः उन्होंने क्या निवेदन किया पहाड़ी बाबा जी के चरणों में कि हे पहाड़ी बाबा, आप मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे आप यहाँ पर दीक्षा दीजिए। बार बार वे यहाँ पर कुछ फलों को यहाँ पर लेकर यहाँ पर आया जाएगा। तब हमारे यहाँ पर गुरुदेव भगवान वे बहुत बाल्यावस्था में थे। वे उन्हीं के समय उन्होंने ही उनको यहाँ पर सन्यासी वेश को यहाँ पर धारण श्री पूज्य पहाड़ी बाबा जी ने ही उनको यहाँ पर दिया। जब वह माताएं आती थी ना, तो बहुत सारे फल वल को आकर यहाँ पर उनके चरणों में यहाँ पर रखती थी और निवेदन करती थी कि आप मुझे दीक्षित को यहाँ पर दीक्षा दीजिए, आप मुझे यहाँ पर आश्रय दीजिए। और वे पहाड़ी बाबा वे उस माताओं को यहाँ पर तुरंत अपने चरणों से महाराज जी भगा दिया करते थे। उनको लठ लेकर दौड़ाते थे वे श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज। पहाड़ी बाबा जी महाराज उनको लठ लेकर दौड़ाते थे। और वह एक बार नहीं महाराज, वह माता जितने बार यहाँ पर आती थी ना, वे एक बार वे ऐसे करके यहाँ पे 2 से 3 बार चार यहाँ पर पहाड़ी बाबा जी के चरणों में वहाँ पर आती थी। बार बार वह माता यहाँ पर आ जाती थी महाराज। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज बालक अवस्था में थे, तो उन्होंने बालक बुद्धि से कहा कि हे गुरुदेव महाराज, अरे आप उस माता को क्यों यहाँ पर उनको भगा देते हो, डांट कर भगा देते हो। अरे वो बढ़िया बढ़िया सेब प्रसाद लेकर आती है, ठाकुर जी को भोग लगाती है, हमको भी तो थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता है। अन्यथा यहाँ तो वृंदावन में तो हमको प्रसाद नसीब होता नहीं है। पहले वृंदावन ऐसा नहीं था, अब तो बहुत वैभव है भगवत कृपा से। पहले वैसा नहीं था, बिल्कुल विरक्त था महाराज, केवल मंदिरों का ही यहाँ पर प्रकोप था। और सबसे ज़्यादा मंदिरों की कृपा तो हमारे ऊपर होती है महाराज जी। हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो हम 3 चश्मा लेकर जाते हैं, इसमें से 2 को तो भगवान नमो नारायण करते हैं।
इसीलिए कभी भी आप बांके बिहारी के दर्शन करने जाओ तो प्रॉपर मोबाइल और अपने ज्वेलरी जो गहने महंगे वो आप मत पहन कर जाइए, उतार दीजिए और चश्मे को आप यहाँ पर बचा के रखिए, वरना भगवान को ले जाते हैं प्राय। तो भगवत कृपा से हमारे गुरुदेव भगवान ने निवेदन किया ना, तो हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी ने यहाँ पर कहा कि देखो प्रत्यक्ष यहाँ पर स्त्री यहाँ पर माया का रूप है। वह स्त्री अगर मेरे स्थान में रहकर अगर वह साधन करेगी, अगर वह भगवान का गुणगान करना चाहती है तो वह अपने घरों में अपने यहाँ पर वहां पर रह कर सकती है। अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ 80 साल का, लेकिन इस आश्रम में रहने वाले बालक तो बूढ़े नहीं है, युवा अवस्था में साधु यहाँ पर रहते हैं, उनके मन में उनको देखकर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से विकार यहाँ और उत्पन्न होगा। इसीलिए मैंने उसको अगर दोबारा अगर वह मेरे चरणों में अगर वह आती है तो मैं उसको यहाँ पर दीक्षित दूंगा कि होता क्या है भगवान का दर्शन। ये है श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, उन्होंने प्रत्यक्ष कभी स्वीकार नहीं किया, कभी को अपने आश्रम में कभी भी यहाँ पर स्वीकार नहीं करते महाराज। उसी प्रकार से हमने कल कहा था कि श्री राधा बाबा जी का जो गोरखपुर में विरासती हैं, हमने उनका भी प्रसंग आपको कल वर्णन किया था महाराज जी। तो जब इस प्रकार से हिमाचल को जब भगवान भोले बाबा जी महाराज जी ने ना जब इस प्रकार से उनको उपदेश दिया तो माता जो उमा थी ना, छोटी बच्ची जो होती थी, उसको बहुत ही लज्जित हुआ कि हिमालय मेरे पिताजी को भोलेनाथ जी बाबा उसको यहाँ पर अपशब्द यहाँ पर कर रहे हैं, अर्थात उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। तो यह प्रथम संवाद माता भगवते और माता उमा का, माता महादेव भगवान का और उमा का प्रथम संवाद शिव महापुराण में हो रहा महाराज जी। आप लोग श्रवण कीजिएगा। जो भवानी कहती है, भवानी वाचा किमुक्तुम गिरिजाया त्वया योगनिष्ठतपस्विन्याया तद्रूपम श्रीणु विदो मतो ज्ञान विशारदः। हे प्रभु, हमें भी ज्ञात है कि आप यहाँ पर घोर तपस्वी है, आपने सभी प्रकार के विकारों को यहाँ पर जीत लिया है, आप ही के द्वारा सभी प्रकार के सृष्टि का यहाँ पर निर्माण होता है। लेकिन प्रभु आप हमें यह बताइए कि वह शक्ति है कौन, वह प्रकृति है क्या, आप किसके प्रभाव से आप यहाँ पर तप करते हैं। माता भगवती कह रही है महादेव जी से, हे प्रभु आप किसके प्रभाव से यहाँ पर तप करते हैं। हिमालय है क्या, प्रकृति रूपे शक्ति जो है ना वो माता भगवती है, माता दुर्गा है, काली है। यही प्रकृति के प्रभाव से आप यहाँ पर तप कर पा रहे हैं। जो आपके अंदर जो इतने वर्षों तक समाधि जो आप यहाँ पर लगाकर जो बैठे रहते हो ना आपको कभी भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आप किसी भी प्रकार से क्रिया करते हो। या किसकी शक्ति है, या हमारी नारी की शक्ति है, माताओं की शक्ति है। इसी शक्ति के बल से आप इतने यहाँ पर तप करते हो। आप किस प्रकार से यहाँ पर तप करते हो, आप अपने मुख से यहाँ पर शिव, यहाँ पर राम 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 यहाँ पर उच्चारण करते हो। वह वायु कहाँ से आती है, वह वायु कहाँ से आती हो। अगर व्यक्ति के पास वायु ना हो ना तो शब्द का कोई उपयोग ही नहीं है महाराज जी। हम जो शब्द जो बोलते हैं ना वह शब्द वायु से प्रकाशित होती है। वो जब हम शब्द को वायु में छोड़ते हैं, उसको यहाँ पर बोलते हैं जब हम, तो हमारे मुंह के द्वारा जो कुछ शब्द जो निकलता है ना वह ध्वनि ही वायु के द्वारा हमारे दूसरे लोगों को यहाँ पर सुनाई देती है। तो बताइए वह प्रकृति है कौन, वह प्रकृति तो मैं हूँ क्या, नारायणी हूँ क्या। प्रकृति केवल एक, आप किसके ऊपर यहाँ पर विराजमान होते हो, जरा आप मुझे बताइए। बड़ा आप यहाँ पर अपने आप को योगी तपस्वी यहाँ पर जानते हो, बोलते हो। माता भी भगवान भोलेनाथ को खूब यहाँ पर डांट रही है महाराज, उनको यहाँ पर फटकार रही है। आपका जो लिंग रूपी जो चिन्ह है वह मेरे योनि रूपी यहाँ पर प्रकृति के ऊपर उसका विराजमान होता है, तब जाकर उसकी यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। और आप कहते हो कि यहाँ पर माया का रूप यहाँ पर होती है। आप मेरे बगैर आप किसी भी प्रकार से सृष्टि का आप यहाँ पर निर्माण नहीं कर सकते। मैं ही आपके आराधनी शक्ति हो। और सा शक्ति प्रकृति ज्ञेया सर्वेषामपि कर्माण्यः
मैं ही संपूर्ण आपकी शक्ति हूँ, आप मेरे द्वारा है सभी प्रकार के सृष्टि का यहाँ पर पालन करते हो, पोषण करते हो, सभी प्रकार के निर्वाह भी करते हो। आप नारी के द्वारा ही आप सर्वोत्त आपकी यहाँ पर उत्कर्ष कीर्ति का यहाँ पर बखान होता है। अगर माया, महामाया, दुर्गा, शीतला माता, चंडे अगर न हो ना तो भगवान का कोई अस्तित्व तो यहाँ पर खतरे में आ जाएगा महाराज जी। कस्त्वाम कहा प्रकृति व सूक्ष्माया भगवतस्य दृश्यता माया। इसलिए आपको अधिक यहाँ पर गर्व नहीं करना चाहिए। आप मेरे ही शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान होकर के संपूर्ण जगत का यहाँ पर कल्याण करते हो। इसलिए भोलेनाथ बहुत ही चुप हो गए। भोलेनाथ देखिए इस जितने माता ने इस लोकार्थ को जो कहा है ना, यह संपूर्ण परिवारों में चरितार्थ होता है महाराज। आप लोग कहेगो या कैसे बताइए, परिवार की शक्ति कौन होती है? जरा आप मैं थोड़ा सा हंसी याद कर लेते हैं। बताइए परिवार की शक्ति कौन है? आप ही लोग हो ना। आप ही लोग अपने बच्चियों को यहाँ पर चुप कराते हो महाराज जी। तेरी जाना से चुप रही इसलिए तो हिम्मत कहते हो ना। तो ये जो उमा और माँ भगवान और महेश्वर भगवान का जो संवाद है ना, यही चरितार्थ आप लोगों के जीवन में होता है महाराज जी। जरा आप लोग विचार कीजिए, आप लोगों ने कब कब अपने पति देवताओं का मुंह को बंद करवाया है। जिस प्रकार से माता भगवते प्रथम मिलन में माता भगवान शिव शंकर के मुंह को बंद करवा देते हैं ना, उसी प्रकार से आप लोग को भी अपनी शक्ति अपने घर में अपने शक्ति का प्रयोग करते हो और अपने पतियों के मुंह को यहाँ पर बंद करवा देते। नहीं जाना ते चुप रहे थे, कुछ नहीं जाना थे गुड्डू पापा ते कुछ नहीं जाना जिंदगी के हैं। इसने कही तो ना तुम्हें ना ते क्या जान बे ते बस कमा बस के पैसे मसला अकेले उड़ाए पर मैं हो ना, तो क्या टेंशन है तेरे आज पहनते हैं। तो ये इसी का प्रभाव है महाराज जी। जो आप लोगों के अंदर जो ये सब जो भाव प्रकट होते हैं ना, ये सब माताओं की शक्ति से हमारे जो जितने भी सनातन धर्म के कथाएं ना, उन्हीं के सब यहाँ पर चरितार्थ होता है राम जी। तो महेश्वर भगवान ने उमा के इस संवाद को उनको सहराया है और कहा है कि तपसा परिनेव प्रकृति व नाशाम्याय हमया प्रकृति व रहितम शंभोरस्य तिष्ठयामि तत्वचः। हे देवे, मैं समझ गया, आपके ज़्यादा मत बोलो भाई, मैं जान डाले हो तो ज़्यादा मत बोल वरना मोर दिमाग सड़क गई। मैं करो धीरे कर ले मैं जान डाले। भगवान हाथ जोड़ते तो चुप हो जाओ। माता ने शांत हो गए और महेश्वर भगवान ने कहा है कि हे देवी ठीक है भाई, ते आज बे ते मोर पूजा पाठ करे बर, अर्थात ते आप तुम मेरा यहाँ पर दर्शन करने के लिए जहाँ पर आ सकती हो। और किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए अब भगवान भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखिए सभी को यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर श्रवण कीजिए। भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं, माता उमा तुम मेरे इस जगह पर मेरे हिमालय मेरे तपस्थली पर तुम सेवा करने के लिए तुम यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन तुम्हें किस प्रकार की सेवा करनी है? प्रत्यहम कुरुमेवा सेवा निषिध्यम सुभाषिनः। तुम्हें प्रतिदिन तुम्हें मेरे पास आना है, लेकिन तुम्हें निषिद्ध सेवा यहाँ पर करनी है महाराज। निषिद्ध सेवा आप लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर भगवान शिव, जैसे कि हमने कल भगवान ने गोष्ठ का जो है ना, भगवान शिव का यहाँ पर गोष्ठ है, गोष्ठ में भगवान भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। भोले बाबा गोष्ठ में यहाँ पर विराजे हैं और भोले बाबा यहाँ पर विराजे हुए हैं और वहाँ पर कोई स्त्री यहाँ पर भगवान की सेवा करना चाहती है, तो उस गोष्ठ में भगवान शिव के अंतर्ग्रह से भी रहित होकर के और भी बहुत सारे यहाँ पर जगह है, गोष्ठ है। गोष्ठ में माताएं यहाँ पर सानी अर्थात गोबर को यहाँ पर उठा कर सकती है, गाय को यहाँ पर भोजन करा सकती है, आश्रम की सफाई कर सकती है। लेकिन अगर कोई माता अगर यहाँ पर यह बोले नहीं मैं तो महाराज जी के कुटी में रह के अगर अंतर्ग्रह में और सेवा करूँ, तो इसमें सेवा नहीं चाहिए। भोले बाबा यहाँ पर मना कर रहे हैं महाराज। सेवाय निषिध्यम सुभाषिना, अगर तुम्हें सेवा करना है तुम यहाँ पर अनिषिद्ध यहाँ पर सेवा कीजिए। तुम आ जाओ यहाँ पर पूरे कैलाश पर्वत को, हिमगिरी पर्वत को तुम उसको यहाँ पर झाड़ू लगा दिया करो, उनको वो गोबर से यहाँ पर लिप दिया करो। लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम होने के पश्चात जैसे ही सायंकाल होता है तुम अपने घर की ओर यहाँ पर प्रस्थान कर दिया करो। ऐसा भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया है और कहा है कि
अब आप यहाँ लोग यहाँ पर समझो कि भोले बाबा यहाँ पर नारियों को यहाँ पर विघ्न बाधा के रूप में यहाँ पर बताया गया, ऐसा नहीं है। जितना सम्मान हमारे सनातन धर्मों में नारियों को यहाँ पर किया जाता है, वैसा किसी भी अन्य पंथ और मजहबों में यहाँ पर नहीं किया जाता है। राम जी, महाभारत की एक घटना है। महाभारत की घटना में यहाँ पर सभी प्रकार के देवता और अलग अलग यहाँ पर जीवों से एक गोष्ठी हुई महाराज जी, और उस गोष्ठी में जहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने तत्व को, अपने अपने जहाँ पर मनोरम को प्रकट करते हुए सभी ने उसको श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा यहाँ पर कहा। तो गौ माता ने कहा कि गौ माता यहाँ पर जैसे, इसके बाद अब भजन चलाएंगे, अभी डोंट माइंड, आप लोग के मुख से पता चल जाता है कि सीताराम। तो उस समय यहाँ पर गौ माता ने कहा कि जैसे गौ माता का पूछ यहाँ पर पवित्र होता है, जब तर्पण किया जाता है तो गौ माता के पूछ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ, उसके पूछ से कोई पिछ भाग को ही श्रेष्ठ माना जाता है। उससे गंगा और यहाँ पर गोदावरी त्रिवेणी का संगम मल के द्वारा, गौमूत्र के द्वारा, गोबर के द्वारा त्रिवेणी का पुत्र यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार से महाराज जी अश्व का उसका मुख यहाँ पर पवित्र यहाँ पर माना जाता है। उसी प्रकार से सभी देवताओं ने अलग अलग यहाँ पर वर्णन किया, लेकिन सभी देवताओं ने यही निश्चय किया कि नारे जहाँ पर अपने सिर से लेकर जहाँ पर पांव तक यहाँ पर सदैव वह पवित्र ही रहती है। ये महाभारत का कथा है महाराज। इसलिए आप लोग ये मत समझना कि हमने जो शिव भगवान ने जो उपदेश किया है ना, वह समस्त लोगों के, साधकों के कल्याण के लिए यहाँ पर उपयोग किया। ये तो भगवान की कृपा है, मोदी जी की कृपा है, जिन्होंने इस मजहबी माताओं को 3 तलाक के उपदेश से जहाँ पर उनको मतलब जेल से उनको यहाँ पर रिहा करवाया है, उनको 3 तलाक से उनको यहाँ पर आज़ादी दिलवाई है। आगे ना